हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने रक्त संबंध के बारे में पढ़ा था और कुछ सवाल को हमने हल किया था, तो आज उसी से रिलेटिव जो ये क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, इसको भी हम आज लोग हल करेंगे और बारी बारी से हम इसको हल करेंगे। ये तो अभी आपका पहला टाइप है, आगे चलकर एक अलग टाइप आएगा, दूसरा टाइप आएगा जो आपका एग्ज़ाम से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सवाल वही रहेगा। जो अगला टाइप इसके बाद आएगा वो आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल संबंधित रहेगा। हमने इसको बताना उचित इसलिए समझा कि कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ रिलेशंस के बारे में आप लोग समझ जाएं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे टाइप 2 में। तो टाइप 2 इसके बाद अपना जो अगला वीडियो बनेगा वो टाइप 2 ही बनेगा। तब तक हम लोग आज इन 6 सवालों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एम के की बहन है। एम के की बहन है, तो एम बहन है तो एम क्या होगी? फीमेल होगी। और फीमेल का मैंने चिन्ह बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस लगाकर। और भाई बहन का संबंध किससे बनाते हैं? ये ऑब्लिक लगाकर। ठीक है, आगे दिया है डी के का भाई है। डी के का भाई है, यानी जो एक डी है वो के का भाई है, इसी के का भाई है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि के जो है मेल है कि फीमेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ एम की माँ है। एफ जो है एम की माँ है। एफ जो है एम की माँ है, तो ये निगेटिव होगी क्योंकि फीमेल है ये। एफ जो है एम की क्या माँ है? अच्छा, अगर एफ एम की माँ है तो के की भी माँ होगी और डी की भी माँ होगी, है ना। अगर एफ एम की माँ है तो के की भी माँ होगी और डी की भी माँ होगी, है ना। आगे देखते हैं कि एफ एम की माँ है। के का एफ से क्या संबंध है? के का एफ से क्या संबंध है? के का एफ से क्या संबंध है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो के का है, के का ये नहीं कहा गया है कि के मेल है कि फीमेल है। तो हम इसको यहाँ पे पुत्र भी हो सकता है इसका और पुत्री भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे पुत्र दिया है तो ये कंफर्म नहीं है कि ये पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं हो सकता। बी में दिया है पुत्री, तो पुत्री भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इसका जो मेल और फीमेल का हमें कंफर्म नहीं है। आगे दिया है पुत्र या पुत्री, हाँ ये हो सकता है, पुत्र या पुत्री हो सकता है ना, पुत्र या पुत्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे अगला सवाल दिया है, आगे अगला सवाल दिया है, बी डी की माँ है। बी जो है वो डी की माँ है। बी जो है डी की माँ है तो बी निगेटिव होगी क्योंकि फीमेल है, माँ है। और सी डी का भाई है। सी जो है एक व्यक्ति जो सी है, डी का क्या है? भाई है, यानी सी जो भाई है तो क्या होगा? प्लस होगा। सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है। एच ई की बेटी है, तो अभी हम इसको एच ई को हम छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमें आ रहा जो संबंध यहाँ पे एच ई का नहीं है, तो हम एच ई छोड़ेंगे। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। दिया है जबकि डी ई की पत्नी है। जबकि डी जो है ई की पत्नी है। जो डी है ई की पत्नी है, जो डी है वो ई की क्या है? पत्नी है, तो ये फीमेल हो गई और ये क्या हो गया? मेल हो गया। इसमें दिया है ना, जो जबकि डी ई की पत्नी है। डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है। और पति और पत्नी का संबंध मैंने बताया था कि प्लस लगाकर हमेशा दर्शाते हैं। तो अब हम आएंगे एच ई पे। यहां पे दिया है एच ई की बेटी है। एच जो है ई की बेटी है। एच जो है ई की बेटी है। मान लीजिए अगर एच हम यहां पे बनाएं, एच यहां पे बनाएं और ये क्या है? ये एच क्या है? बेटी है, तो निगेटिव, क्योंकि बेटी बेटा हमेशा पिता माता के नीचे रहेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे बनाया। एच जो है ई की बेटी है, हमारा ये भी रिलेटिव हो गया। और आगे दिया है तब ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? एक बात बताइए, ये जो ई का ई जो है मेल है, इसकी पत्नी कौन है? डी, और इसकी पत्नी की बहन जो है वो है सी। ई जो है ये पति है डी का और डी की जो बहन है वो है सी। ठीक है, अब
अच्छा, पत्नी की बहन क्या लगती है? पत्नी की बहन क्या लगती है? साली लगती है। और इसका सॉरी, ये जो है बहन नहीं है, ये है आपका भाई है, इसका भाई है ये, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, ये भाई है। ई जो है सी का जीजा है और सी ई का क्या है? साला है। ठीक है ना। अब इसमें पूछा ये है ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? तो ई जो है सी का क्या संबंध है? तो जीजा लगेगा। ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? ये होगा जीजा। तो हमारा इसमें ससुर दिया है तो ससुर हो नहीं सकता, बहनोई दिया है, चाचा दिया है, भाई दिया है, तो चाचा और भाई भी नहीं हो सकता, बहनोई होगा, क्योंकि जीजा का एक और नाम होता है बहनोई। जो ई है वो सी का क्या लगेगा? बहनोई लगेगा, है ना, ये बहनोई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। आगे दिया है क्यू पुत्र है पी का। क्यू जो है पुत्र है पी का। क्यू जो है पुत्र है पी का। तो क्यू पुत्र है तो प्लस होगा, क्योंकि मेल है। क्यू पुत्र है पी का, हमने एक ये रिलेशन बना दिया। आगे चलते हैं। एक्स जो है एक्स पुत्री क्यू की। एक्स पुत्री है क्यू की। यहां पे है छूट गया है, यहां पे है होगा। एक्स पुत्री है क्यू की। एक एक्स है जो पुत्री है किसकी? क्यू की। तो एक्स क्या होगी? निगेटिव होगी, यानी फीमेल है। दिया है ना इसमें, क्यू पुत्र है पी का। जो क्यू है पुत्र है किसका? पी का। आगे दिया है एक्स पुत्री है क्यू की। एक्स जो है पुत्री है किसकी? क्यू की। आगे दिया है आर बुआ है एक्स की। आर बुआ है एक्स की। आर बुआ है एक्स की। एक बात बताइए, पिता की जो बहन होगी वही तो बुआ लगेगी ना। पिता की जो बहन होगी वही हमारी बुआ लगेगी। तो x की बुआ कौन लगेगी? इस q की बहन लगेगी ना, क्योंकि q क्या है इसका? x का पिता है। तो q की जो बहन होगी वही इसकी बुआ होगी। तो यहां पे दिया है, उसका नाम क्या दिया है? r दिया है। तो r इसकी क्या है? बहन है। तो ये निगेटिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल है, निगेटिव से हम प्रदर्शित करेंगे इसे माइनस से। आर बुआ है एक्स की। देखिए ये आर बुआ हो गई ना एक्स की, क्योंकि एक्स का जो पिता है क्यू है और क्यू की बहन आर है, यानी पिता की बहन जो लगती है वो लगती है बुआ। आगे दिया है और एल पुत्र है आर का। एल पुत्र है आर का। इस आर का पुत्र है एल, तो पुत्र नीचे बनाएंगे। एल जो है पुत्र है आर का, है ना। एल जो है पुत्र है आर का और ये लड़का है, तो हम किससे प्रदर्शित करेंगे? प्लस से। तो आगे दिया है तो यल क्या लगेगा पी का। तो यल क्या लगेगा पी का। एक बात बताइए, यल पुत्र है किसका? आर का। और आर का जो ये पी है, पी का क्या लगेगा? यानी माता का जो पिता या माता जो होगी, माता की जो माता होगी या पिता होंगे, माता की माता होंगी या पिता होंगे, तो ये जो संबंध बनेगा ये बनेगा नतनी या नातिन का। नतनी या नातिन या नाती का। नतनी नातिन या नाती का। तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया है देवता पौत्र, देवती पौत्री, पुत्री भतीजा। तो एक चीज कंफर्म है कि ये पुत्री नहीं हो सकता और ना ही भतीजा हो सकता है। आपका ये दिया है देवता पौत्र और देवती पौत्री। तो देवता पौत्र, ये पौत्र अगर आ गया तो पौत्र हो सकता है, पौत्री नहीं हो सकता, क्योंकि पौत्री लड़की के लिए लगता है। ये पौत्री भी नहीं हो सकता। हमारा बचा क्या? देवता पौत्र। देवता पौत्र उसे बोलते हैं कि देवता पौत्र उसे बोलते हैं बेटी के लड़के या बेटी के लड़के को। बेटी के लड़के को बोलते हैं देवता पौत्र। क्या बोलते हैं? देवता पौत्र। बेटी के लड़के को बोलते हैं देवता पौत्र। तो इसकी जो बेटी है आर है, इसकी जो बेटी है ये कौन है? आर है। तो इस बेटी का जो पुत्र है कौन है? एल है। तो ये क्या लगेगा? इसका देवता पौत्र लगेगा। जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया है पी का पति बी है। पी का
पति बी है, तो बी पति है और ये क्या है, फीमेल है, क्योंकि पी स्त्री है और ये पुरुष है। बी जो है पति है, यहां पे दिया है ना, पी का पति बी है, पी का पति बी है, और पति और पत्नी का संबंध मैंने बोला था कि प्लस से हमेशा प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया है ई जो डी की पत्नी है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है। इसमें ये लंबा लाइन जो है आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। कहा है ई जो डी की पत्नी है, एक व्यक्ति, ई जो है एक औरत है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है। इसका दो संबंध दे रहा है। एक संबंध ये दे रहा है कि डी की पत्नी भी है और पी की सास भी है। तो हमारा यहां पे पी है ना, तो पी की सास कब होगी, पी की सास कब होगी, जब इसके पति की माता होगी तभी ना। तो पति की माता यहां ऊपर होगी और इस माता का नाम क्या है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, तो ई यही होगी ना, ई यहां पे होगी और ये सास है तो ये निगेटिव होगी यानी फीमेल होगी, है ना। देखिए यहां पे कहा गया है पी का पति बी है, हमने बना दिया। उसके बाद ई जो डी की पत्नी है। अच्छा, अब यहां पे ई जो डी की क्या है, पत्नी है, ई जो है डी की पत्नी है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ई जो है डी की पत्नी है और पी की सास है, तो देखिए पी की सास यही होगी ना, ई, क्योंकि पी का जो पति है बी है, पी का जो पति है वो है बी, और पति की ही माता तो सास लगेगी, पति की ही माता जो होगी वो सास लगेगी, तो इसकी माता कौन होगी, ई होगी। क्या होगी, ई, और ई का पति कौन है, डी। आगे दिया है उसका एकमात्र ग्रैंडसन है, उसका एकमात्र ग्रैंडसन है, यानी कहने का मतलब अगर ये उसका दे रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये ई का ही दे रहा है, क्योंकि अभी जो लाइन है अभी ई से ही स्टार्ट हुआ है। दिया है ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, हमने बना दिया। उसका एकमात्र ग्रैंडसन है, यानी ई का ग्रैंडसन मीन्स होता है पोता, ग्रैंडसन मीन्स होता है पोता। तो इसका पोता कब होगा, बेटे का बेटा ही होगा ना। पोता कब होता है, पोता जो होता है बेटे का बेटा होता है, पोता जो होता है बेटे का बेटा होता है। तो ई का जो बेटा है बी है और बी का बेटा हम बना देंगे, यहां पे क्या नाम है उसका, ग्रैंडसन है, इसका कोई भी नाम ले लेंगे, ग्रैंडसन यानी पोता, यानी प्लस से हम प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया, हम एक बना लेंगे, ऐसे जीरो सा सिंबल बना लेंगे, उसको प्लस से प्रदर्शित, प्लस से ये लगेगा कि जैसे ये मेल है, ठीक है ना। हमारा जो ये रिश्ता है ये बन गया। आगे दिया है बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, बी की माता कौन है, ई, और ई का पति कौन है, डी। तो जो इनका जो संबंध होगा, माता के पति क्या लगेंगे, माता के जो पति होंगे वो क्या लगेंगे, पिता लगेंगे ना। माता के पति क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, यानी बी जो है डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है और डी जो है बी का पिता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा है, बी का डी से क्या संबंध है, मतलब बी का डी से क्या संबंध है। कहने का मतलब यह है कि बी का डी से क्या संबंध है, यानी पूछ ये रहा है कि बी क्या लगेगा डी का। तो बी जो है डी का क्या लगेगा, कजिन तो लगे, दामाद में पुत्र लगेगा। अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे दिया है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। तो ए बहन है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि फीमेल है ये, ए बी की बहन है। अभी बी का कंफर्म नहीं है कि बी लड़की है कि लड़का। आगे दिया सी बी की मां है, एक सी है जो किसकी मां है, बी की मां है, तो ये मां है ना, तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, सी बी की मां है। आगे दिया है डी सी का पिता है, डी जो है एक डी है, डी वो किसका पिता है, सी का पिता है, डी जो है किसका पिता है, सी का पिता है। आगे दिया है डी सी का पिता है, हो गया। ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है। थोड़ा सा हम इसको नीचे बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ये, हम शुरू से पढ़ लेते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। आगे दिया है सी बी की मां है, सी जो है बी की क्या है, मां है, हो गया।
सी बी की माँ है, डी सी का पिता है। ये जो एक व्यक्ति है डी, वो किसका पिता है? सी का। हो गया, डी सी का पिता है। आगे दिया ई डी की माता है, ई डी की माता है, यानी एक ई है जो डी की माता है, तो माता यहां पे होगी ना, ई डी की क्या है? माता है। तो ये क्या होगी? माइनस में, क्योंकि फीमेल है, माता है, ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से क्या रिश्ता है? अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए का जो संबंध बी से है, ये बहन है इसकी बी की, लेकिन बी का हमारा अभी कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की, हमें इससे मतलब नहीं है अभी। अच्छा, बी की माता कौन है? सी। अगर बी की माता सी है तो सी ए की भी तो माता होगी, सी जो है ए की भी माता होगी, और सी का जो पिता है, सी का जो पिता है डी है, सी का जो पिता है डी है। और इसमें जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि तो बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब ए का डी से क्या रिश्ता है? तो ए की माता कौन है? सी। और माता का पिता क्या लगता है? माता का पिता क्या लगता है? नाना लगेंगे ना, माता के जो पिता होते हैं वो क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो ए की माता सी है और माता के जो पिता हैं डी हैं, तो डी क्या लगेंगे? ए के नाना लगेंगे, और ये क्या लगेंगी? नतनी लगेगी, क्योंकि ये फीमेल है तो ये डी। अच्छा, ए जो लगेगी डी की नतनी लगेगी, और डी जो लगेगा ये ए का नाना लगेगा। आगे इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है नानी, नाना, पुत्री, नतनी। तो नाना और नतनी में कंफ्यूजन, पुत्री और नानी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है क्या है? ये मेल है। तो ना देखो, इसमें नानी नहीं हो सकता और ना ही पुत्री हो सकता है। नाना और नतनी में हम लोग तय करेंगे कि क्या होगा। इसमें जो दिया है रिलेशन, जो पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी कहने का मतलब यह है कि ए का जो संबंध है वो डी से किस प्रकार है, मतलब ए क्या लगेगा? डी का। ए क्या लगेगा? डी का। तो ए क्या लगेगी? ये फीमेल है तो ए इसकी क्या लगेगी? नतनी लगेगी। क्या लगेगी? नतनी लगेगी। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, ए सी का पिता है, दिया है ए जो है सी का पिता है, तो ए पिता है, तो इसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है। आगे दिया है डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र। तो अभी देखिए डी और बी का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो हम आगे चलेंगे, इसको अभी एक सेकंड के लिए हम छोड़ देंगे। आगे दिया है ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। एक व्यक्ति है ई जो किसका भाई है? ए का, तो इसको भी प्लस से हम प्रदर्शित कर देंगे। ई जो है किसका भाई है? ए का, ये भी हो गया हमारा। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, सी जो है ये डी की बहन है, डी की बहन है। डी का अभी कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन सी का कंफर्म हो गया कि ये क्या है? फीमेल है, क्योंकि ये सी क्या है? डी की बहन है। आगे दिया तो बी का ई से क्या रिश्ता है, तो बी का ई से क्या रिश्ता है अभी छोड़ेंगे इसको, क्योंकि अभी हमने डी और बी को हमने छोड़ा था। दिया है डी बी का पुत्र है, जो डी है वो किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। बी का क्या है? पुत्र है। डी का जो है क्या? डी जो है बी का पुत्र है, तो डी जो है बी का पुत्र है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? प्लस से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? प्लस से, क्योंकि ये पुत्र है ना बी का। अब एक चीज हम ध्यान रखिए, अब बी को हम कहां पे रखेंगे? हम पहले ध्यान देंगे कि जो ए है, ए किसका पिता है? सी का। सी का पिता है कौन? ए, और सी का भाई कौन है? डी। हमें डी का कंफर्म हो गया है ना कि ये लड़का है, क्योंकि यहां पे दिया है डी जो है बी का पुत्र है, तो पुत्र लड़का मेल, तो हमने यहां पे प्लस से प्रदर्शित कर दिया। अगर ए सी का पिता है तो डी का भी पिता होगा, क्योंकि डी जो है सी का भाई है, ठीक है ना। तो बहन का जो पिता होता है, पिता ही तो होगा अपना। ये जो ए है सी का भी पिता है, डी का भी पिता है। और यहां पे कहा था कि डी जो है बी का पुत्र है, जो डी है बी का पुत्र है, तो अगर ये पिता है तो ये क्या हो सकती है? माता हो सकती है ना। तो
तो यानी ए की क्या होगी, ये पत्नी। ए की जो पत्नी होगी कौन होगी, बी। ये जो बी है क्या है, फीमेल है, और बी किसकी पत्नी है, ए की। अब इसको हम मिटा देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। अब दिया है तो बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है। एक बात बताइए, बी का जो पति है कौन है, ए, और पति का जो भाई कौन है, ई। जो पति है, पति का भाई कौन है, ई। तो पति का जो भाई होता है वो लगता है देवर। अगर छोटा है तो देवर लगेगा, तो ये क्या लगेगा, देवर। और ई का जो बी से संबंध होगा देवर का होगा, और बी का जो संबंध होगा ई से वो होगा भाभी का। यानी ई का ये क्या लगेगी, भाभी लगेगी। यानी बी जो है ई की क्या है, भाभी है। जो बी है वो ई की क्या है, भाभी है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। पुत्र तो हो नहीं सकता, देवर और भाभी, पति तो हो नहीं सकता। देवर और भाभी में हम कंफर्म करेंगे कि देवर या भाभी में क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन इनका बी और ई का बन रहा है, ये दोनों बन रहा है, देवर और भाभी का। ये देवर और भाभी का दोनों का बन रहा है। लेकिन प्रश्न में हम ध्यान देंगे कि किसका पूछा है। तो बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है। यानी बी का पूछ रहा है ई से, यानी बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो बी क्या लगेगी, भाभी। क्या लगेगी, भाभी। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये देवर हमारा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि मैं आशा करता हूं कि आप घर पे थोड़ा मेहनत करेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इस पे अभ्यास करेंगे, तब जाकर आपको ये समझ में भी आएगा और आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे यही कहूँगा कि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा उचित जो है आपका सेल्फ स्टडी है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक आधार पकड़ा सकता हूँ, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ, और उस रास्ते पे चलने का काम आपका है। तो मित्रों, जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे, जब तक इसको बार बार अभ्यास नहीं करोगे, तब तक ना ही आपकी स्पीड आएगी और ना ही आपके समझने की क्षमता बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे 6 सवाल समझा दिए, और आपका काम क्या है कि इन 6 सवालों को बार बार अभ्यास करना, बार बार इसको पढ़ना, और इसी पे आधारित कई सारे सवाल आपको लगाना, अलग अलग किताबों से कई सारे सवाल इसी प्रकार के लगाना है ना। तो जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तब जाकर एक आप अच्छे योग्य स्टूडेंट बन पाएंगे और कोई भी एग्जाम आप लोग क्रैक कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे और घर पे थोड़ा सा पढ़ाई पे आप लोग ध्यान देंगे। और इसी के साथ जब अगला हम वीडियो हम डालेंगे तो अगला जो होगा अगले टाइप का होगा, ब्लड रिलेशन से जो होगा हमारा दूसरा टाइप होगा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।